हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज़ 8 में हम वर्चुअल हार्ड डिस्क को कैसे क्रिएट और यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 8 के साथ साथ विंडोज़ 7 में भी वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करने का मेथड मिलता जुलता है, इसलिए हम जो स्टेप्स डिस्कस करेंगे वो विंडोज़ 7 में भी वैलिड होंगे। वर्चुअल हार्ड डिस्क, जिन्हें VHDs भी कहा जाता है, एक टाइप की फाइल्स होती हैं जिन्हें आप हार्ड डिस्क की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि देखने में ये कोई फिजिकल हार्ड डिस्क की तरह नहीं होती हैं, लेकिन इनका यूज आप एज अ हार्ड डिस्क कर सकते हैं, जबकि सारा का सारा डेटा एक फाइल फॉर्मेट में आपकी एक्चुअल हार्ड डिस्क के ऊपर सेव रहता है। वर्चुअल हार्ड डिस्क का यूज विंडोज 7 या विंडोज 8 में नया नहीं है, बल्कि ये काफी समय से पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में वर्चुअल मशीन्स VHDs को यूज करती आ रही हैं। इन VHDs का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल सर्वर 2005 और माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी में बहुत ही पॉपुलर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट में हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन आने से पहले वर्चुअलाइजेशन की ये एप्लीकेशंस बड़ी पॉपुलर थी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क को यूज करती थी। विंडोज विस्टा में तो पीसी की हार्ड डिस्क का बैकअप VHD डिस्क इमेज के फॉर्मेट में लिया जाता है, और समय के साथ इसमें और इम्प्रूवमेंट हुई। विंडोज 7 में आप VHDs को बिल्कुल फिजिकल डिस्क की तरह माउंट कर सकते हैं, यानी कि आप इस वर्चुअल हार्ड डिस्क को या VHD को बिल्कुल वैसे यूज कर पाते हैं जैसे कि आप वर्चुअल डिस्क ना यूज करके कोई एक्चुअल फिजिकल डिस्क के ऊपर डेटा को कॉपी कर रहे हैं। विंडोज 7 में इस वर्चुअल हार्ड डिस्क का एक और यूज भी है कि आप इसको बूटेबल बना सकते हैं और इसके ऊपर आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी दूसरे पार्टीशन या फिजिकल ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। विंडोज 7, विंडोज 8 में VHD आप दो तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो डिस्क मैनेजमेंट स्नैप-इन से और दूसरा कमांड लाइन से। वर्चुअल हार्ड डिस्क को क्रिएट करने के बाद आपको इस VHD को सिस्टम के साथ अटैच करना होता है और फिर उसे बिल्कुल फिजिकल पार्टीशन की तरह फॉर्मेट करना होता है, और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे आप अपने सिस्टम पे एक अलग से डिस्क ड्राइव को इंस्टॉल करके यूज करते हैं। तो चलिए अपने विंडोज 8 कंप्यूटर के ऊपर जाकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये स्टेप्स बिल्कुल विंडोज 7 के स्टेप से मिलते जुलते हैं, तो हम साथ साथ उन्हें भी डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विंडोज 8 को इंस्टॉल कर रखा है। मैं अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर लेके जाता हूं और यहां पे राइट क्लिक करता हूं। ऐसा करते ही देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं यहां पे, जिनमें से एक है डिस्क मैनेजमेंट। मैं डिस्क मैनेजमेंट को यहां से क्लिक कर सकता हूं, या फिर जो विंडोज 7 के यूजर्स हैं वो भी कई तरीकों को यूज करके डिस्क मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हैं। इनमें से एक मेथड है कि आप रन में जाएं और यहाँ पे एक कमांड लिखें disk mgmt.msc और एंटर की को प्रेस कर दें, तो देखिए डिस्क मैनेजमेंट आपके सामने आ जाएगा। डिस्क मैनेजमेंट में नई वर्चुअल हार्ड डिस्क को क्रिएट करने के लिए आप एक्शन में जाएं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट VHD। इसी तरीके से मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ। आप डिस्क मैनेजमेंट की जगह पे कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ले जाके राइट क्लिक करता हूं और यहां से कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन करता हूं। तो देखिए यहां पे भी हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं और इस डिस्क मैनेजमेंट को राइट क्लिक करके यहां से भी वर्चुअल हार्ड डिस्क को क्रिएट कर सकता हूं। तो आप कहीं से भी वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करें, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। तो मैं डिस्क मैनेजमेंट में से एक्शन को क्लिक करके यहां से क्रिएट VHD पे क्लिक करता हूं। इसके बाद मुझसे वर्चुअल हार्ड डिस्क का लोकेशन पूछा जा रहा है, यानी कि मेरे सिस्टम के ऊपर जितने भी ड्राइव्स हैं उनमें से मैं किसी में भी इस वर्चुअल डिस्क को एज अ फाइल सेव कर सकता हूं। तो देखिए इसका फाइल टाइप भी यहाँ पे आ रहा है star.vhd। तो मैं इसका कुछ भी नाम दे देता हूं, मान लीजिए टेस्ट, यानी कि फुल फाइल नेम बन गया test.vhd। अब आप इसकी लोकेशन कहीं भी रख सकते हैं। आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, आप यहां से कंप्यूटर को क्लिक करके इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं जहां पे आप इसको सेव करना चाहें। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं।
इसके लिए मैं यहाँ से सेव बटन को क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरे फाइल की लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका यहाँ पे साइज डिफाइन कर सकते हैं एमबीज में या जीबीज में या टीबीज में, यानी कि टेराबाइट्स में। तो आपकी मर्जी है। मान लीजिए हम इसका फाइल साइज रखना चाहते हैं 50 GB। एक बार साइज सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने देखिए और ऑप्शंस हैं। वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर्मेट, यहाँ पे VHD और VHDX दो टाइप्स के डिस्क फॉर्मेट्स हैं, जिनमें से पहले वाला अप्रोक्सीमेटली 2000 गीगाबाइट साइज की फाइल हो सकती है, यानी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क का साइज आपका 2000 GB तक हो सकता है। लेकिन अगर आपको इससे ऊपर की वर्चुअल हार्ड डिस्क चाहिए तो आप VHDX फॉर्मेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। तो हमारी रिक्वायरमेंट VHD फाइल फुलफिल कर रही है तो मैं इसे ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद आपके पास दो और ऑप्शंस हैं, फिक्स साइज या डायनेमिकली एक्सपेंडिंग। तो अगर आप इस फाइल को फिक्स साइज का रखना चाहते हैं, यानी कि 50 GB का स्पेस अभी के अभी इस डिस्क को एलोकेट कर दिया जाएगा अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट रहने देंगे। लेकिन दूसरी ऑप्शन में, जो कि है डायनेमिकली एक्सपेंडिंग, मैक्सिमम साइज 50 GB होगा, लेकिन वो अभी एलोकेट ना करके जैसे जैसे डिस्क में आप डेटा रखते जाएंगे उसके साथ साथ वो साइज बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यहाँ से डायनेमिकली एक्सपेंडिंग रेडियो बटन को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल सी ड्राइव भी 50 GB का है और उसमें से काफी यूज हो चुका है, जबकि उसमें फ्री स्पेस देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 43 GB है। तो मैं इसलिए डायनेमिकली एक्सपेंडिंग को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन को क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और डिस्क 1 आ गई है और ये अभी इनिशियलाइज नहीं है। जब भी आप डिस्क अपने सिस्टम पे अटैच करते हैं तो आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं डिस्क 1 को राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इनिशियलाइज डिस्क को क्लिक करता हूँ। तो आपसे पार्टीशन स्टाइल पूछा जा रहा है, डिफॉल्ट, MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड या फिर GPT, जिनको पुराने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट रहने देता हूँ और ओके बटन को क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरी बेसिक डिस्क इनिशियलाइज हो गई है। अब हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ से एक नया सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। उसका साइज यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो भी साइज आप देना चाहें। मान लीजिए हम इसका साइज 30 GB देना चाहते हैं, या जो भी साइज आप देना चाहें उसको यहाँ पे एंटर करें और नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। आप यहाँ से ड्राइव लेटर असाइन कर सकते हैं। आप ड्राइव लेटर नहीं असाइन करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे किसी एम्प्टी फोल्डर में माउंट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। इसको क्विक फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने देते हैं और फाइल सिस्टम का स्टाइल NTFS ही रखते हैं और नेक्स्ट बटन को क्लिक करके फिनिश बटन को क्लिक करते हैं। और फिनिश बटन को क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे मेरा अप्रोक्सीमेटली 30 GB का एक नया प्राइमरी पार्टीशन, जो कि हेल्दी स्टेट में है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जरा फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से कंप्यूटर को क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा ई वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप इसमें कोई भी फाइल वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हम एक्चुअल ड्राइव में या एक्चुअल पार्टीशन में क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ से फोल्डर क्रिएट कीजिए, इसमें कुछ फाइल्स आप रख सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप एक फिजिकल ड्राइव के ऊपर डेटा को रखते हैं। क्वेश्चन टाइम। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए इस वीडियो में हमने किस कमांड को यूज किया था। आपकी ऑप्शंस हैं A कंप्यूटर मैनेजमेंट डॉट MSC, B डिस्क पार्ट, या फिर C डिस्क MGMT डॉट MSC। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 7 या विंडोज 8 में वर्चुअल हार्ड डिस्क को कैसे क्रिएट और यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।